बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एडिसेंसी लिस्ट कैसे बनती है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एडिसेंसी मैट्रिक्स कैसे हम लोग बना सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जहां पे हम लोगों ने ग्राफ के बारे में बात की थी, इसके अलावा दूसरी वीडियो में एडिसेंसी लिस्ट के बारे में बात की थी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कार्ड से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने एडिसेंसी मैट्रिक्स बनानी हो किसी भी ग्राफ के अगेंस्ट, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने एडिसेंसी लिस्ट बनाई थी, ये आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। अब देन एडिसेंसी मैट्रिक्स अगर हम लोगों ने बनानी है इस ग्राफ के अगेंस्ट, तो वो कैसे बनेगी। अब यहाँ पे उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि आप लोग जितने भी आपके पास इस ग्राफ में नोड हैं या फिर आपके पास वर्टिसेस हैं, वो आप लोगों ने रो वाइज भी लिख लेने हैं और कॉलम वाइज भी लिख लेने हैं, ठीक है, सिंपल वे में। अब आपके पास यहाँ पे ग्राफ में जितने भी सेल्फ एजेस होंगे उनको आपने रिमूव कर देना है। वैसे तो इस ग्राफ में यहाँ पे सेल्फ एज कोई भी नहीं बना हुआ, लेकिन अगर सपोज किया यहाँ पे एक सेल्फ एज बना होता तो आपने यहाँ से इसको रिमूव कर देना है। सम टाइम होता है कि आपको कहा जाता है कि आप यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे बल्कि वो एडिसेंसी मैट्रिक्स में शो करेंगे, तो अगर कहा जाता है फिर आपने शो करना है, अदरवाइज यहाँ पे शो नहीं करना, उसको आप जस्ट रिमूव कर देंगे। अब हमने यहाँ पे अगर आपने जितने भी वर्टिसेस हैं आपने यहाँ पे रो वाइज और कॉलम वाइज लिख लिए। अब देन आप देखेंगे क्या हमारे पास ए से ए जो है वो एज है, तो यहाँ पे जब सेल्फ एज है ही नहीं तो इट मीन्स कि ए से ए हमारे पास एज नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ए से ए हमारे पास कोई एज एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब देन नेक्स्ट आप देखेंगे क्या हमारे पास यहाँ पे ए से बी जो है वो एज है, तो आपके पास यहाँ से ए से बी जो है वो एज बना हुआ है, तो आप ए से बी, अब ये वाली ए की लाइन है, ठीक है, और ये बी है, तो ए से बी हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेंगे। देन उसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पे ए से सी एज है, तो ए से सी हमारे पास डायरेक्टली जो है वो एज नहीं है, तो आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। देन ए से डी हमारे पास एज है, यस, तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। देन ए से ई हमारे पास एज है, तो नो, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी बारी आएगी बी की। अब बी से हम लोग देखेंगे फर्दर, हमारे पास अब ये लाइन है और यहाँ पे 1 बाय 1 देखते रहेंगे। तो बी से ए हमारे पास एज है, यस। अब क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो बी से ए भी है और ए से बी, ये दोनों के लिए यूजफुल होगा। तो अब बी से ए भी हमारे पास एज है, तो यहाँ पे हमने ये बी से ए और यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे आपने गलतियां नहीं करनी। देन बी से बी एज नहीं है, सेल्फ एज नहीं है, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। देन बी से सी, तो एज नहीं है, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। देन बी से डी, आपके पास एज एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आपने 1 लिख लिया। देन बी से ई, एज एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया, ठीक है। देन बारी आई हमारे पास सी की। तो सी में आएंगे तो सी से ए क्या हमारे पास पाथ एग्जिस्ट करता है, नहीं, 0 लिख दिया। सी से बी पाथ एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। सी से सी सेल्फ एज नहीं है, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। सी से डी यस पाथ एग्जिस्ट करता है ये वाला, तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। देन सी से ई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद डी की बारी आई। अब डी में अगर हम लोग आते हैं तो डी से ए पाथ एग्जिस्ट करता है, यस, तो यहाँ पे 1 लिखा। डी से बी पाथ एग्जिस्ट करता है, यस, तो यहाँ पे 1 लिखा। डी से सी पाथ एग्जिस्ट करता है, यस, तो यहाँ पे आपने अगेन 1 लिखा। डी से डी क्योंकि सेल्फ एज एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। देन डी से ई, यस पाथ एग्जिस्ट करता है, आपके पास ये पाथ है, तो यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद बारी आती है ई की। तो ई से ए हमारे पास पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, 0 लिखा। ई से बी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, 0 लिखा। ई से सी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, 0 लिखा। ई से डी हमारे पास पाथ ये जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपने 1 लिखा। देन ई से ई सेल्फ एज नहीं है, तो यहाँ पे आपने अगेन 0 लिखा। जब सेल्फ एज नहीं होगा तो ये चीज याद रखें कि आपके पास ये जो डायगोनल है ये आपका हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये जो 0 है ये आपका सेल्फ एज को शो कर रहा होता है। ए से ए, देन बी से बी, देन सी से सी, और देन डी से डी, और देन ई से ई, ठीक है। तो ये डायगोनल आपका हमेशा यहाँ पे 0 बनेगा। अब ये आपके पास एक तो अनडायरेक्टेड ग्राफ था और आपके पास नॉन वेटेड ग्राफ था। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ हो तो वहां पे क्या चेंजिंग आ सकती है, और देन उसके बाद हमारे पास वेटेड ग्राफ हो तो वहां पे क्या चेंजिंग आएगी। दूसरी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 1 बाय 1।
तो अब ये हमारे पास जो है दूसरा जो आपके पास ग्राफ एग्जैक्टली वही है, एक तो आपके पास ये आउटपुट आ रही थी, ठीक है, दूसरा आपके पास ग्राफ एग्जैक्टली वही है लेकिन अब चेंजिंग आएगी। अब क्यों चेंजिंग आएगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपको बता दिया है कि आपके पास जब सेल्फ एज नहीं होंगे तो आपका जो डायगोनल है वो हमेशा जीरो ही होगा। अब देन उसके बाद हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन देख लेते हैं, एजिस में जो डायरेक्शन गिवन है। तो ए से बी, ए से ए तो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, जीरो लिखा। ए से बी यहाँ पे एज इस साइड पे बना हुआ है तो यस ए से बी पाथ एग्जिस्ट करता है, 1 लिख दिया। ए से सी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, 0 लिखा। ए से डी, अब यहाँ पे आप देखें एच तो आपको है यहाँ पे बना हुआ है लेकिन डायरेक्शन इसकी डी से ए की तरफ है, ए से डी की तरफ नहीं है। तो यहाँ पे ए से डी आप पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे 0 लिखा। जब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं थी तो ए से डी भी पाथ एग्जिस्ट करता था और डी से ए भी पाथ एग्जिस्ट करता था, फिर हमने 1 लिखा था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल से समझाई थी कि डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है उनमें क्या डिफरेंस होगा और कैसे हम लोग वहाँ पे यूज़ करना है। अगर वो वीडियो नहीं देखी आप लोगों ने तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन उसके बाद ए से ई आपका पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो 0 लिखा। देन बी को अगर हम लोग देखें तो बी से ए आपका पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है, तो 0 लिखा। बी से बी 0 है, बी से सी 0 है, बी से डी 0 है और बी से ई 0 है। इट मीन्स कि बी से आपका कोई पाथ जो है अगर आप बी पे आ जाते हैं तो बी से फर्दर आप वापस कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। आपने ए से बी पे जंप लगाई, अब बी पे यहाँ पे आप स्टक हो जाएंगे, यहाँ से आप कहीं भी आगे नहीं जा सकते। देन उसके बाद सी पे आते हैं, तो सी से ए पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, सी से बी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, सी से सी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, और देन सी से डी जो है वो आपके पास यहाँ पे एच बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। देन सी से ई भी आपका पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। देन डी पे आते हैं, डी पे अगर हम लोग आते हैं तो डी से ए पाथ एग्जिस्ट करता है, 1 लिखा। डी से बी पाथ एग्जिस्ट करता है, 1 लिखा। डी से सी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो 0 लिखा। डी से डी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो 0 लिखा। डी से ई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये डायरेक्शन इस साइड पे है, ठीक है, तो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, 0 लिखा। देन ई पे आते हैं, ई से ए पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, ई से बी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, ई से सी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, ई से डी आपका पाथ एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये डायरेक्शन डी की साइड पे है, तो ई से डी आप लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। ई से ई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आपका हो गया डायरेक्टेड ग्राफ जो है उसकी अगर हमने एडिशेंसी मैट्रिक्स बनानी है तो हम लोग इस तरह बनाएंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारी बारी आती है अगर हमारे पास एक वेटेड ग्राफ हो। तो जिस तरह आप लोगों ने लास्ट ये ग्राफ बनाया था, यहाँ पे आपका ए से बी आपका पाथ एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो जब कोई भी वेट नहीं होगा तो सिंपली आप 0 1 से बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे वेट गिवन होगा तो उस 1 की जगह हम लोग वो वेट लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम सिंपली इसी को देखें तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे क्योंकि लास्ट ग्राफ में आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे हम जहाँ पे 1 है वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लाइन लगाया था ताकि आपको याद आ जाए। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब हमने जब वेटेड ग्राफ होगा तो जस्ट वहाँ पे वेट लिख लेना है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे 1 था क्योंकि वेट था तो आप जस्ट यहाँ पे 1 की जगह 8 लिख दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपका 1 था, अब यहाँ पे क्या आपके पास वेट है ये वाला, ठीक है। सी से डी आपका है ही 1 तो यहाँ पे 1 ही लिख लिया है। देन उसके बाद सी डी टू ए, ये आपका ए वाला था, और देन डी टू बी, तो डी टू ए क्या हमारे पास यहाँ पे वेट है 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लिया, और डी टू बी हमारे पास वेट क्या है 4 तो यहाँ पे आपने 4 लिख लिया। देन उसके बाद ये ई टू डी है, ई, और देन उसके बाद ये डी, ई टू डी हमारे पास क्या वेट है 2 है तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। तो ये सिंपल अगर आप जस्ट एक दफ़ा वीडियो देखें तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अब ये है कि आप लोग मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ अपने रजिस्टर पे बना के वहाँ पे प्रैक्टिस करें, ताकि ये बोलने वाली चीज़ें तो नहीं है लेकिन जब आप लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो ये चीज़ें मिक्स होती जाती हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाया करे।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।